मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो पहली रसोई मेकओवर के बाद एंड आज मुझे लग रहा है कि पहली रसोई इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ मीठा बना रही हूँ। अभी मीठा तो आपको बाद में देखने को मिलेगा ही, बट द फील ऑफ अ किचन, ऑफ अ नाइस किचन आई एम गेटिंग राइट नाउ। सो जब मैं शादी के बाद सबसे पहले मैंने ये किचन देखा था तो मैं भी भौंकला गई थी, भैया ये क्या है करके। बट मैंने कभी कोई कंप्लेन नहीं करी कि ये ऐसा या वैसा क्यों है। मेरे से जितना होता गया मैं करती गई, चाहे किसी को पसंद आया या नहीं आया, मतलब मैं सेटिंग की बात कर रही हूँ। सो आज इस किचन को देख के ना एक अच्छा सा फील भी आ रहा है एंड कुछ इमोशनल फील भी आ रहा है। कुछ चीज़ें हम सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और बहुत कुछ नहीं करते हैं एक्चुअली। तो जो दिख रहा है वो सब कुछ सच नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है वो सब कुछ झूठ भी नहीं है। बहुत लोग बहुत इजीली मैसेज भी करते हैं ऐसा वैसा करके, बट आई डोंट बॉदर कौन क्या सोचता है। सबके अपने अपने घर की अलग अलग सिचुएशंस होती है। हर घर में हमेशा प्यार नहीं होता है, झगड़े भी होते हैं, सब कुछ होता है। सो एक इंसान जो है सुख दुख हर चीज़ को ट्रैवल करके आगे पहुंचता है, एंड फिर दैट इज़ अ लाइफ साइकिल जो रिपीट होता ही रहता है। बट लाइफ हैज़ टू गो ऑन। आई डोंट नो कि मैं ये आज आपसे बातें क्यों कर रही हूँ, बट मेरे दिल में आया एक ख़याल तो मैंने शेयर कर दिया, क्योंकि आप ही हो जिनसे मैं एकदम खुल के बात करती हूँ, और आप ही हो जो मुझे पूरी तरह इनकरेज करते हो अपने कमेंट्स के थ्रू, जो भी है। सो वो चीज़ काफ़ी होती है। आजकल कौन किसके भले के लिए कौन कितना सोचता है ना। सो चलिए आगे देख लीजिए व्लॉग भी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो रात को भी बारिश आई थी, और क्या बोलते हैं बच्चे कैसे चीख रहे हैं, और सुबह बहुत अर्ली मॉर्निंग आई थी। एंड अभी यहाँ पे नीचे नहीं उतर सकते, ये बच्चे रहते तो बार बार झगड़ा करते ही रहते कुछ ना कुछ। तो यहाँ की जो मिट्टी है ना अभी एकदम चिपचिपी हो गई है, चप्पल में चिपक जाएगी। मैं सोची थी अगर मैं अभी वॉशिंग मशीन में कपड़े डालती हूँ तो सुखाने जाऊँगी तो किसी भी चप्पल में केजी लग जाएगा कि डालूँ कि नहीं डालूँ करके सोच रही थी मैं। एंड क्लाइमेट काफ़ी अच्छा हो रखा है, बट क्या है कि अभी खेतों की कटाई चल रही है, इसलिए ज़्यादा बारिश होएगी तो फसलें ख़राब हो सकती है। क्योंकि अभी वो जो काटा था ना, आपको मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में, उसको सुखाना भी पड़ता है रोडों के ऊपर, या नॉर्मल जैसे सुखाते वैसे। तो अगर बारिश होएगी तो सुखाना नहीं हो पाएगा। तो पहले इनकी फसल की कटाई पूरी हो जाए, जब ये पूरा काम हो जाए उसके बाद बेशक बारिश आ जाए धूम धड़ाके से, कोई दिक्कत नहीं है। गुड आफ्टरनून। तो अभी क्या बोलते हैं अभी पेट पूजा करके आई हूँ मैं। एंड इट वॉज दाल, नॉर्मल दाल एंड आलू फ्राई। तो आलू फ्राई मैंने बनाया था, ससुर ने जो है दाल बनाई थी। और अभी शाम को मैं बनाने वाली हूँ फिश। हाँ, नो 5 मिनट से कम है। तो आदित्य जो है दोपहर को, ये लोग वहाँ पे मैं सुलाती थी अगर घर में रहते थे, यहाँ पे बिल्कुल सो नहीं रहे, हम दोनों रेड में है ना। सो ये देखो ये भी कम है आदित्य, डोंट ट्राई टू एस्केप बेटा, कम ऑन। तो इसको मैं ज़बरदस्ती सुला रही हूँ लेकिन ये सो नहीं रहा है, तो आजकल इसको क्या मतलब पागलपंती चढ़ गया, सबको क्यूट बोलता बेटा, क्यूट डैडी, क्यूट भाई, क्यूट मम्मी, क्यूट दादी, क्यूट दीदी, जो भी है सबको क्यूट लगा रहा है उसके आगे सामने। इसने ना जो ये जो वर्ड क्यूट की जितना क्यूट होता है ना वो सारा जो है उसका तो ना मीनिंग ही हटा दिया इसने। तो मैंने अभी इसको बुलाया है सोने के लिए, और मैं 5 मिनट्स में आ रहा हूँ। और इसका 5 मिनट्स में होता है, आधा 1 घंटा 2 घंटा, मतलब इट विल गो ऑन एक्सटेंडिंग।
इटू इटू टिप्पू। हाँ, परसों रात को तो ऐसी बारिश आई थी ना। ये क्या नीचे क्या है? हाँ अब परसों रात को इतनी ज़ोर से बादल गरजे थे कि जब भी कुछ हवा तेज़ चलेगी या बिजली कड़केगी तो यहाँ पे करंट निकाल देते, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते। मेन मतलब हम लोग नहीं, पूरा चली जाती है लाइट। तो लाइट चली गई, उसके बाद वैसे तो इन्वर्टर चल रहा था, लेकिन उसके बाद बारिश भी हुई थी। तो वैसे ही 2 दिन से ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बारिश की वजह से पूरी ह्यूमिडिटी ना और ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और तो फ़ैन चल रहा था लेकिन फिर भी पसीने ऐसे टपके जा रहे थे। एसी का स्कोप नहीं था तो रात भर सो नहीं पाए। 3 बजे आई लाइट, उसके बाद 3 बजे जो है मैं सोई। उससे पहले मेरे को थोड़ी सी हाँ इटी फ़ैन इटी हाँ 5 minutes. No 5 minutes आदित्य, no 5 minutes, you're not supposed to go out. So तब ये वाला जो फ़ैन है ना, ये कार में रखा हुआ था, मैं दोपहर को ही लेके आई थी ऐसे। तो इसकी हवा जब ऐसे लगने लगी ना, तब मेरे को थोड़ी सी नींद आने लगी। मतलब तब थोड़ा मैं नींद में जा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद लाइट आ गई 3 बजे, तब मैं सोई हूँ। हाँ लेकिन ये हवा का बहुत अच्छा काम करता है, इतनी अच्छी हवा देता है ना, सीरियसली वेरी यूज़फुल। तो अभी मैं आदित्य को सुला देती हूँ और उसके बाद अभिषेक को सुलाना थोड़ा मुश्किल है। तो लेट्स सी कि कितनी देर में सोते हैं और बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। फिश करी बनाऊँगी ना, तब आप लोगों से मिलती हूँ मैं शाम को। तो पहली रसोई की पहली स्वीट डिश बन रही है। मैं तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन सब कंट्रीब्यूशन में बना रहे हैं, सब मिलजुल के। सो ये है चावल का डो, जिसको गर्म पानी से गूँथते हैं एंड उसके बाद इस तरह से बनाना है। तो थोड़ा जब मैं निकाल रही थी तो मैंने शूट किया, उसके बाद फिर मैंने भी ऐसे बनाए थे। मैंने ये ना कभी खाया है ना कभी बनाया है। तो अभी ये जो गुड़ का पाक है उसमें वो जो बनाई थी ना सेमिया, मोटी वाली सेमिया, वो सब उसमें डाल दी है। सो ओनली ये है कि जिसको मीठा पसंद है दे कैन ट्राई दिस, वेरी सिंपल एंड क्विक। और देखने में भी इतना क्वांटिटी कम लग रहा है, फूलने के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है ये। और इसमें जो है थोड़ा डार्क कंसिस्टेंसी के लिए बाद में ये जो चावल का आटा है थोड़ा ऊपर से और डालते हैं। तो रेसिपी तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। सो ये जो स्वीट डिशेस होती है घर में मेरे हस्बैंड के लिए बनती है, क्योंकि मेरे बच्चे मतलब आदित्य या अभिषेक चॉकलेट के अलावा और कोई स्वीट डिशेस खाते भी नहीं हैं। सो आप भी देख के एंजॉय किए कर लीजिए, अभी बन चुका है। गुड इवनिंग। तो अभी किचन में एक स्वीट डिश बन चुकी है, उसको तेलुगु में बोलते हैं पाल तालिकलू। एंड वो बनता है राइस का, जो राइस फ्लावर होता है ना, उसको गर्म पानी से आटे की तरह गूंद लेना है और उसके बाद छोटे छोटे ऐसे बना के उसको गुड़ के पाक में डाल देना है। और आप चाहो तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा दूध डालना है, डाल सकते हो, वरना स्किप कर सकते हो। या तो थोड़ा कोकोनट जो होता है ना, कोकोनट पाउडर, घर में भी आप उसको थोड़ा क्रश करके भी डाल सकते हो, या तो रेडीमेड पाउडर भी आता है वो भी डाल सकते हो। पर हमने वो नहीं डाला, स्किप कर दिया, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को नारियल जो भी होता है ना उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब वो फ्लेवर हर किसी में। वो हो गया। अभी मैं बनाने वाली हूँ फ़िश करी। सो फ़िश के जो पीसेस हैं ना काफ़ी बड़े हैं, तो वो जो घर में ऑलरेडी जो कढ़ाई है, मतलब जो जिसमें बनाते हैं वो वेसल, वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो ऊपर बड़ा वाला है। मैंने बोला उसको ले लेते, क्योंकि एक के ऊपर एक आने से क्या होगा, जब बन जाएगी ना सब्ज़ी, जब निकालते टाइम फिर टूट जाता है, इसलिए सेपरेट सेपरेट दूर दूर रहेगा तो बेटर है। मैं खूब तेल लगाया, खूब मतलब नहीं, थोड़ा बहुत तेल लगाए। एंड ये देखो ये ना रबर नहीं है, रबर बैंड नहीं है, एक भी रबर बैंड नहीं था, कोई नॉर्मल वाला भी। तो जो मास्क पड़े थे ना इलास्टिक, उसका मैंने उखाड़ के गांठ बांध के उसको ऐसे लगाया। चलो तो यहाँ पे मैं फ़िश करी बनाने के लिए आ चुकी हूँ। एंड अभी जब शूट कर रही हूँ ना, तो किचन का लुक क्या बढ़िया लग रहा है ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे घर का भी इतना बढ़िया नहीं दिखता है। सो यहाँ पे अभी वो कढ़ाई एंड पीछे का जो एनहांस हुआ है, यहाँ पे जो लाइट है। सो ओवरऑल जब पिछली बार आई थी ये बटरफ्लाई का गैस मैंने ख़रीदा था,
तो वो न्यूज़पेपर के चक्कर में कुछ दिख ही नहीं रहा था, लेकिन अब सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने बाद में अपने हस्बैंड को भी दिखाया था, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, पहले में और अभी में कितना ज़्यादा चेंज है ना, है कि नहीं, आप भी बताओ। सो अभी फ़िश करी के लिए मैंने ऑनियन, टमाटर एंड जीरा पीस के इसमें डाल दिए, एंड थोड़े से ऑनियन जो है साबुत छोटे पीसेस डाले हैं। एंड तेल जो है फ़िश करी में थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, एंड क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली क्या बोलते हैं पतीला, भगोना, व्हाटएवर, सो तेल जो है साइड को स्प्रेड हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कितना ज़्यादा डालना है या कम। मैं सोचा चलो पहले सारा कुछ इसमें मैं डाल दूँगी तो पता लगेगा तेल कितना दिख रहा है ऊपर कि नहीं। सो वैसे मैं बना रही थी। सो वो जब थोड़ा पक जाएगा मसाला, उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें डालूँगी। तो पहले मैं इमली का पानी जो है सोख करके थोड़ा मसल के मैंने रख दिया है। सो अभी प्याज एंड मसाला पक गया है, जैसे ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिर्ची पाउडर, एंड उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी, एंड फिर मैं ऐड करूँगी नमक। सो मैं हमेशा सादा नमक ही यूज़ करती हूँ, या जो मेरे घर में जो सी सॉल्ट है उसको भी मैंने मिक्सी करके पाउडर बना दिया है, तब मेरे को उसका कैलकुलेशन कितना डालना है पता लगता है। लेकिन जो एकदम सी सॉल्ट साबुत वाला होता है उसमें समझ नहीं लगता है मुझे कि कितना डालना है, कभी कभी वो ज़्यादा कम हो जाता है क्योंकि वो उसको डिज़ोल्व होना पड़ता है ना, इसलिए। सो वहाँ पे मैंने वो वाला भी मिक्सी करके रखा है। सासू माँ बोलती है कि कड़ा नमक डाल दो, तो मैं बोलती हूँ वो यहाँ पे मेरे को फिर पता नहीं लगेगा, कहीं नमक कम होगा तो ठीक है फिर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल होगी करके मैं नॉर्मल सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे सब कुछ डाल दिया, अभी मैंने मिला दिया, एंड अभी डाल रही हूँ मैं इसमें फ़िशेस। सो देखो कितने बड़े बड़े पीसेस है फ़िशेस के, एंड बहुत मोटे भी हैं। सो ये जो पीछे हमारी क्या पॉन्ड्स है ना, उसमें से निकाल के लेके आए थे, स्पेसिफ़िकली अभिषेक के बर्थडे के टाइम पे लेके आए थे। तो बर्थडे के टाइम पे सब कुछ जो है कहीं से बाहर से नहीं आया था, जो चिकन है वो भी घर का ही था, जो फ़िश है वो भी घर का ही था, एंड जो कुक है वो भी घर के मतलब जो पॉन्ड्स की जो देखभाल करते हैं, वहाँ पे प्रॉन्स डले हुए हैं, वहाँ पे हमेशा एक कुक रहते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे होते हैं काम करने के लिए, तो उनको बुलाया था, तो उन्होंने ही वो बनाया था। सो इस तरह से हुआ था। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा गलतफहमी हो गई कि भाई बर्थडे में इतने लोगों को बुला लिया एंड सो मैनी अदर थिंग्स, बट ऐसा कुछ नहीं था। ओनली हमारे घर के ही लोग थे, सामने बाजू वाले, हमने बाहर वाले लोगों को कोई को भी नहीं बुलाया था। जो आपने बर्थडे में देखे लोग वो रोज़ आके बैठते हैं, लेडीज़ दिखती नहीं है लेकिन जेंट्स तो बैठते ही बैठते हैं। हाँ, सो पूरा पसीने को तो इग्नोर करो, बाद में जाके हवा लेंगे। सो सारा करी मैं रख चुकी हूँ, मैंने भी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। एंड देखो करी का कलर अगर करेक्ट है तो उसी से पता लग जाता है कि अच्छी बनने वाली है या नहीं। सो आपको ये करी देख के पता लग ही रहा होगा। एंड इतने बड़े वाले क्या बोलते हैं इसको, भगोने में, वेसल में मैंने रखा है, एंड यही सारे पीसेस है। तो कभी भी फ़िश करी में दूर दूर रहने ही चाहिए पीसेस, अगर एक के ऊपर एक आएगा तो टूट जाते हैं बाद में हिलाने से। एंड बीच में भी जब हिलाना है तो इसको पकड़ के ही हिलाना है, कड़ची से नहीं हिलाना है। एंड लास्ट में मैं इसमें जो है धनिया डाल दूँगी, एंड ओवरऑल ख़त्म हो चुका है। एंड हेयर द डिलीशियस फ़िश करी इज़ रेडी। सो गार्निश के लिए धनिया नहीं था, तो मैंने कड़ी पत्ता, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, पेड़ पौधे, वो मैंने काट के डाल दिया था। सो इट्स लुकिंग यम्मी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग एंड बन रहा है ब्रेकफास्ट में डोसा। कल बना था मूंग दाल वाला डोसा। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली जो है एक दिन इडली, एक दिन डोसा, एक दिन मूंग दाल का डोसा, एक दिन उपमा, तो ऐसे स्विच होता रहता है। सो यहाँ पे डोसा ही बना रही हूँ एंड सबको सर्व भी कर रही हूँ। ससुर जी तो सुबह सुबह 6:30 बजे ही खा लेते हैं, तब तक तो मैं सो के भी नहीं उठती हूँ। तो सासू माँ बना के दे देती हैं। अगर पूरी या कुछ होता है तब तो 7:30 बजे तक मैं बना के दे देती हूँ। जो इडली या डोसा होता है वो सासू माँ बना के दे देती हैं ससुर जी को। और यहाँ पे ये जो पैन है ना बहुत मोटा है, बहुत लोगों को लगा कि ये साफ़ नहीं है, बट ये आयरन तवा है। तो आयरन तवे में क्योंकि जंग लगती रहती है एंड साफ़ करते रहते तो उसके ऊपर दाग वैसा रहता है, बट इट्स साफ़ ओनली, इट्स नॉट डर्टी। एंड अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी दे चुका है एंड आदित्य को और अभिषेक को तो मैं खिलाऊंगी। सो दिस इज़ द मॉर्निंग रूटीन एंड किचन से मुझे बहुत प्यार हो गया, अच्छा दिख रहा है ना। सो चलिए आप भी आगे का रूटीन देख के एंजॉय कीजिए एंड मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी ही देर में।
सो ब्रेकफास्ट हो चुका है एंड नाउ आई एम हैविंग टी। सो फाइनल टच के साथ जो है हमेशा टी के साथ ब्रेकफास्ट या शाम जो होती है ख़त्म होती है, अदरवाइज़ कुछ खाली खाली सा लगता है ना। सो ये था रूटीन मेरी पहली रसोई का आफ्टर द मेकओवर। और क्या शेयर करूँ, 3-4 दिन से पता नहीं व्लॉग बन रहा है, लेकिन पता नहीं मैं एडिट नहीं कर रही क्योंकि मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा थोड़ा एडिट करके छोड़ रही थी, मैं पूरा कर नहीं रही थी। एंड अब फाइनली इसके बाद जो है एडिट करूँगी, क्योंकि मैंने व्लॉग एंड ही नहीं किया था, मुझे मालूम है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था या मन नहीं कर रहा था, तो मैंने छोड़ दिया ऐसे। मैं बस चलो अब टाइम हो चुका है ख़त्म करने का व्लॉग को, तो मैंने फाइनली इसको अभी ब्रेकफास्ट के साथ एंड किया। अदरवाइज़ वैसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी पर मैं शूट नहीं कर रही थी। हाँ चाय पड़ पौधे से हाय। हाँ सो इसको भी खिला दिया है, सब ने खा लिया है। एंड डोसा जो है गरम गरम खाने में ही जो टेस्ट होता है ना, ऐसे बना के रख देने से वो मज़ा नहीं आता है, वो क्रिस्पीनेस नहीं रहती है, नरम सा हो जाता है, इसलिए गरम गरम खाना चाहिए। सो चलिए मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना पेटू दिखा रहा है, पेटू से बाय, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो, bye.